में तोड़ना है, इसका ऐसा मैग्नीट्यूड लेना है, आप सब बिल्कुल मजे में करेंगे देखिए। ठीक है, चलिए फिर शुरू करेंगे अभी हम। तो आज जो हमारा है बेटा लेक्चर नंबर 4, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। और वेक्टर प्रोडक्ट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपने आप में ये पूरा एक क्लास का टॉपिक है। और ये सबसे मतलब सारे टॉपिक्स में अब तक वेक्टर्स में जो हमने किया है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा वेक्टर्स एंड हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट चीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट। उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने क्या क्या किया था? कल हम लोगों ने क्या क्या किया था? यस, बताइए भाई क्या क्या किया था? सबसे पहले हम लोगों ने वेक्टर सब्ट्रैक्शन किया था, राइट? वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अभी तक हम ये करते आए थे कि दो वेक्टर्स का अगर हम सम करें, मतलब वेक्टर सम अगर निकाल रहे हैं, तो हम कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, एक ए से रिप्रेजेंटेड है, एक बी से रिप्रेजेंटेड है, और इनके बीच में एंगल है थीटा। थीटा लेते हैं हम लोग कौन सा? छोटे वाला। इन दोनों में जो भी छोटा आएगा वो एंगल आप लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने टेंजेंट थीटा निकाला। टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? बी साइन थीटा बाय में ए प्लस में बी कोस थीटा। फिर हमने क्या, वेक्टर, ये है आपके पास क्या, एडिशन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, यहां देखिए, दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन को हम सम की फॉर्म में ही लिख लेते हैं। एक वेक्टर ये प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो मान लीजिए एक वेक्टर अगर ये ए था, ये बी वेक्टर था, इनके बीच में अगर एंगल थीटा है, तो हमने माइनस बी को प्लस करना है, तो हम इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि माइनस बी इधर रिप्रेजेंटेड होगा, और ये एंगल आ रहा था 180 माइनस थीटा। इन चीजों को पुट करने के बाद रिजल्टेंट हमारे पास क्या निकलता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। फिर एक पॉइंट मैंने आप लोगों को नोट करने के लिए बोला था, वो क्या बोला था कि आप जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब आपको हर बार बी का माइनस बी बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर्मूले में थीटा जो है वो ओरिजिनल वेक्टर्स के बीच का एंगल है, बस आपको सीधा वही उठा के पुट करना है, क्योंकि 180 माइनस थीटा पुट करने के बाद ये फॉर्मूला आया है और फिर उसमें थीटा निकल के आया, और थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। सीधा मान लो कोई भी दो वेक्टर्स का मैं सब्ट्रैक्शन करने को बोलूं, सिर्फ यहाँ पर आपको माइनस साइन चेंज करना है और उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल लेना है। सेम चीज है हमारे पास, टेंजेंट थीटा निकल जाएगा। टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या था, क्या निकला था? बी साइन, बी साइन, हमने एंगल जब पुट कर दिया था तब हमारे पास क्या वैल्यू आई थी? बी साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय में ए प्लस बी कोस 180 माइनस थीटा। तो यहां से हमने देखा था कि बी साइन 180 माइनस थीटा इज अगेन साइन थीटा डिवाइडेड बाय में ए माइनस में आ जाएगा बी कोस थीटा। ये प्रॉपर्टी किया था ना, कोस 180 माइनस थीटा इज cos 180 minus theta is minus cos theta, and sin 180 minus theta is sin 180 minus theta is plus sin theta। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया प्लीज थम्स अप भेजिए। कूल। इसके बाद हम लोगों ने क्या था, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उसमें हमने दो चीज डिस्कस किया, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को स्प्लिट करना उसके कंपोनेंट्स में। जनरली हम अगर 2 डायमेंशन की बात करें, उसको हम एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग तोड़ लेते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर है ए, इसको हम लोग, ये मैग्नीट्यूड से मैंने रिप्रेजेंट किया है, बड़ा लिखूं थोड़ा, ये देखिए। ठीक है, इस मान लीजिए ये कोई भी एक वेक्टर है, ए वेक्टर, इसको मैंने तोड़ा दो कंपोनेंट्स में। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, लेट्स से ए है। इसको हमने कैसे तोड़ा था, इसका हमने यहाँ प्रोजेक्शन लिया था। यहाँ प्रोजेक्शन कितना आया था कल मैं बता रही थी, और मेरा कैमरा ऑफ था तो ध्यान से सुनिएगा। ये मान लो एक डायरेक्शन है जो आपको ये एक्स में दिख रहा है, और ये डायरेक्शन है वाई। ठीक है, ये वेक्टर है।
अब अगर मैंने आपको इस वेक्टर का एंगल जो है इसके साथ थीटा दिया है, तो जिसके साथ एंगल दे रखा है उसके ऊपर अगर आप प्रोजेक्शन डालेंगे तो इसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन कितना होगा, इसके ऊपर प्रोजेक्शन हमने वैसे सॉल्व किया था, कल ड्राइव किया था, अब हम डायरेक्ट रिजल्ट्स कैसे यूज करेंगे, इसके ऊपर प्रोजेक्शन ए कोस थीटा, दिस इज ए कोस थीटा, ये आपके पास ए एक्स कॉम्पोनेंट हो गया, इसके यहाँ y के ऊपर क्या आएगा, अगर ये आपके पास वेक्टर है इसके ऊपर प्रोजेक्शन क्या है, a cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन कितना हो जाता है, a sin थीटा। ये बात सबको क्लियर हुई, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ए वाई। ठीक है, फिर हमने बताया कि इन दोनों कंपोनेंट्स को अगर हम ऐसे ऐड करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर, ये हमारे पास वापस से ये जो मैग्नीट्यूड है ये बन जाता है, ये हमने करा ऐसे ही है इस फॉर्मूले में। थीटा की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, देखो ए एक्स कॉम्पोनेंट और ए वाई कॉम्पोनेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है ना, तो कोस 90 जीरो हो जाता है, एक ए की जगह ए एक्स स्क्वायर और बी की जगह बी एक्स स्क्वायर आ जाता है, इसका अंडर रूट। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो अगर 90 डिग्री का एंगल है कि अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, वापिस से वही वेक्टर बन गया हमारे पास, कॉम्पोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। अच्छा, हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, ये परपेंडिकुलर है, बाय में ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, टेंजेंट थीटा क्या होता है, पी बाई बी। तो इसको आप इस लेंथ को क्या यही लेंथ नहीं लिख सकते, ए साइन थीटा, पैरेलल है ना बिल्कुल, ए साइन थीटा बाय में नीचे क्या आएगा, ए कोस थीटा। समझ में आया, तो ये आपके पास डायरेक्शन हो गया टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा को अगर हम पुट करते हैं, अगर ए एक्स और ए वाई की फॉर्म में पुट करें, तो हमने कंपोनेंट पुट किया, दिस विल बी इक्वल टू, ये आपके पास ए साइन थीटा किसके इक्वल है, काटे नहीं इसको, ए साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, ए एक्स के और ए वाई के, सॉरी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए एक्स के। तो ये आप मतलब थीटा अगर निकालने को बोले कंपोनेंट्स की फॉर्म में तो आप निकाल सकते हो ए वाई बाय में ए एक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को। टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट को मैं क्या बोल रही हूँ, देखो ये कंपोनेंट मैं कलर दूसरा लेके दिखाती हूँ आपको, क्या हो जाएगा, ये इसके पैरेलल है ना, तो ये लेंथ तो उतना ही होगा, ये स्क्वायर बन रहा है इधर, तो दिस ए वाई बाय में दिस ए एक्स। क्लियर, यहां तक क्लियर है। ये तो था 2 डायमेंशन का केस। अगर 3 डायमेंशन का केस हो जाता है, मान लीजिए 3 डायमेंशन का कैसे होगा, एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, ठीक है, और एक डायरेक्शन मान लीजिए ये है, ये 3 डायरेक्शंस आपको दिख रही है एक्स वाई जेड। तो कंपोनेंट्स हम तोड़ कितने में रहे, हम जनरली एक्स वाई जेड के अलोंग ही तोड़ते हैं, क्योंकि वो डील करना आसान है, कोई रैंडम डायरेक्शन लोगे तो कैसे दिक्कत हो जाएगा। अब मान लो ये आपके पास वेक्टर है, अब हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं, तो इसके 3 कंपोनेंट्स आएंगे। मान लो ये आपके पास क्या है, वेक्टर है, एक कंपोनेंट आएगा इस, सॉरी, एक कंपोनेंट आएगा इस एक्सिस पे, ज्यादा पेन पेंसिल हो गए, देखो, हाँ जी, ये वेक्टर है ना, मान लीजिए ये इस एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, इस एक्सिस के साथ बीटा और इस एक्सिस के साथ गामा। आपको पता है इसके ऊपर कंपोनेंट क्या आएगा, जो ये एंगल बना रहा है, तो ये इसका लेंथ कोस एंगल बिटवीन देम, ऐसे ही इसके ऊपर ए लेंथ कोस एंगल, इसका लेंथ ए कोस एंगल बिटवीन देम। तो बेसिकली आपने इन 3 कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, इस कंपोनेंट को बोल रहे हैं हम लोग ए एक्स, इस कंपोनेंट को बोल रहे हैं ए वाई, इसको बोल रहे हैं ए जेड। आप किसी को भी एक्स वाई जेड बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनरली हम कैसे लेते हैं, अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ मान लीजिए, तो ये आपके पास ऐसे दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाला एक्स हो गया, ये वाला वाई हो गया, जो आपकी तरफ पॉइंटेड है वो जेड हो गया, ये आपके पास वेक्टर हो गया, इसके ऊपर तोड़ा ये एक्स कंपोनेंट, इसके ऊपर तोड़ा ये वाई कंपोनेंट, और ये सॉरी ये वाई कंपोनेंट, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, जेड कंपोनेंट। समझ में आई बात। तो कहने का मतलब ये है कि उसको एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन के ऊपर हमने ब्रेक डाउन करके लिख लिया, तो हमारे पास जो आपके पास मैग्नीट्यूड आएगा 3D के केस में, वो आएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस में ए जेड स्क्वायर और आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको, ये आपके पास मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और इनको हम लोग आई जे के की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो एक्स के अलोंग मैग्नीट्यूड तो है मान लो ए एक्स, और डायरेक्शन क्या है आई कैप,
ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए एक्स इंटू में आई कैप, और वाई के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड कितना है ए वाई, और डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, जे कैप। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है वो, तो दिस विल बी इक्वल टू योर वेक्टर। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, आपको हो सकता है इस फॉर्म में दिया हो और आपको मैग्नीट्यूड निकालना, आप सिंपली अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर करेंगे। और सिमिलरली यहाँ पर अगर आप लिखेंगे वेक्टर को ए वेक्टर 3D के अंदर, ये 3D का केस है, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरीके से हम लोग कॉम्पोनेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए जेड स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये सारी चीज हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्शन आई जे के से दिख रहा है। अच्छा, डायरेक्शन आप 3D के केस में पूछ रहे हो, डायरेक्शन इसमें हम डायरेक्शन कोसाइंस के थ्रू करते हैं। जैसे हमारा एक कंपोनेंट जो ए एक्स आया है दैट इज इक्वल टू ए कोस अल्फा, जो ए वाई आया है ए साइन सॉरी ए कोस बीटा, ए जेड आया है ए कोस गामा, ये अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है वेक्टर एक्स वाई जेड के अलोंग। तो उसके ऊपर अगर आपको उसका कंपोनेंट डालना है तो ए कोस अल्फा ए कोस बीटा ए कोस गामा, तो यहाँ से कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा जो है इनसे आपको डायरेक्शन पता लग जाती है, ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ठीक है, मैं नहीं दिख रही, आज तो दिख रही होंगी, आज तो मैंने ऑन कर रखा है कैमरा। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर ही वो अभी हमने रिवीजन किया है कि कैसे हम कंपोनेंट्स को तोड़ते हैं। देखिए, वेक्टर ए बी सी हैव मैग्नीट्यूड 5 5 रूट 2 5, मैग्नीट्यूड दे रखा आपको और डायरेक्शन दे रखा है नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से आपको डायरेक्शंस का पता है कैसे। ये आपके पास क्या है, नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो एक वेक्टर ए का इधर मैग्नीट्यूड कितना है, इधर मैग्नीट्यूड कितना है 5। ठीक है, और इस तरफ पहला जो 5 है वो ईस्ट में है, फिर सेकंड 5 रूट 2 नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट हम ऐसे दिखा सकते हैं इनके बीच में कहीं, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 रूट 2, और थर्ड वाला जो है वो नॉर्थ में है, इसको हम यहाँ दिखा सकते हैं 5 5 दे रखा है। इफ आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग ईस्ट एंड नॉर्थ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस का हम आई कैप इधर मानते हैं यूनिट वेक्टर आई कैप, इधर मानते हैं जे कैप, तो मैं इस वेक्टर को ऐसे लिख सकती हूँ ना 5 आई कैप, इसको लिख सकती हूँ ना 5 जे कैप, डायरेक्शन की फॉर्म में अगर मेरे को लिखना है तो इसका कंपोनेंट हो गया ये। अब अगर मेरे को इसको तोड़ना है, अगर मुझे इसको ब्रेक डाउन करना है, ये मान लो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, व्हाट इज दिस एंगल, नॉर्थ ईस्ट वाला जो ये डायरेक्शन है ये 45 डिग्री मिड में से जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप इधर कंपोनेंट ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 5 रूट 2 कोस 45 डिग्री। ठीक है, और डायरेक्शन आप किससे दिखा रहे हो, आई कैप, तो ये कितना हो जाएगा कोस 45 1 बाय रूट 2, 5 रूट 2 इंटू में 1 बाय रूट 2, तो ये कितना आ गया, ये तो आपका दोबारा से 5 आई कैप आ गया। सिमिलरली इधर आपके पास कितना आ जाएगा 5 रूट 2 साइन 45 डिग्री, क्योंकि इधर आपके पास कोस आएगा और इधर आएगा साइन, तो 5 रूट 2 साइन 45 1 बाय रूट 2, तो ये तो आपके पास क्या आ गया 5 जे कैप दोबारा से आ गया। तो आपके पास इधर दो वेक्टर्स बन रहे हैं, एक दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, पहला 5 आई कैप दूसरा भी 5 आई कैप, और इधर भी दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, पहला 5 जे कैप और दूसरा भी 5 जे कैप, तो टोटल कितना आ गया 10 आई कैप प्लस में 10 जे कैप। देखो अगर डायरेक्शन सेम है तो दोनों ऐड हो सकते हैं, इधर भी डायरेक्शन सेम है दोनों ऐड हो सकते हैं, ये आपके पास वेक्टर आ गया। ठीक है, उसके बाद पूछा क्या, इन्होंने पूछा तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड इसका कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसका कंपोनेंट का स्क्वायर, और आपको पता है आई और जे के बीच में एंगल 90 है, तो कोस 90 वाला तो फैक्टर चला ही जाएगा। अगर आप फॉर्मूला भी लगा रहे हो ना, फॉर्मूला लगा सकते हो नो प्रॉब्लम, इसमें 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 10 इंटू 10, और इनके बीच में एंगल कितना है आई, और कंपोनेंट्स की बात करें अब ये वाला एंगल में नहीं बात करें हम लोग, ये ए एक्स कॉम्पोनेंट है ये ए वाई कॉम्पोनेंट है, इनके बीच में एंगल कितना है 90, तो कोस 90, तो ये हट जाता है कैंसिल आउट हो जाता है, तो आई जे की फॉर्म में आई जे के की फॉर्म में अगर है तो 90 समझो, और डायरेक्ट आप कर सकते हो कितना आ जाएगा 10 रूट 2, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन तो समझ उन्होंने ऑलरेडी दे रखा था नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये 45 डिग्री, और वैसे आप निकाल भी सकते हो डायरेक्शन क्या होता है
अभी निकाला था ना हमने टेंजेंट थीटा, ए वाई बाय में ए एक्स। आप इस ट्राइंगल को देख सकते हैं, ये कॉम्पोनेंट कितना बन रहा है आपका, टोटल टोटल कितना बन रहा है 10। तो ये आपके पास क्या होगा 10 बाय में 10 दैट इज इक्वल टू 1। ओके, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। क्लियर सभी बच्चों को, टेंजेंट 45 1 होता है ना, क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इस तरीके से आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। आई जे के का कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हुआ है ना, कैसे आप आई जे के अलॉन्ग ले रहे हैं, कैसे प्रोजेक्शन लेना है, हॉरिजॉन्टल पे कैसे लेना है, वर्टिकल पे कैसे लेना है। वेरी गुड। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जिसका भी आंसर मैच किया वेरी गुड, आपको सही समझ में आ गया है। अब अगला क्वेश्चन है, वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ एक वेक्टर जो है वो 30 डिग्री बना रहा है। हाँ, क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं, देखिए क्वेश्चन को समझे, फॉर्मूलाज की तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो, वेक्टर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 250। ये कोई भी वेक्टर मान लो, लेट्स से ये ए वेक्टर है, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए है, इसका यहाँ कंपोनेंट अगर मैं गिराऊं इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल के ऊपर, उसको जिसको हम ए एक्स बोलते हैं, वो इन्होंने दे रखा है 250 न्यूटन है। ठीक है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। एक तो मुझे ए निकालना है और मुझे एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि ए वाई भी निकालना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका कंपोनेंट कैसे निकालती हूँ मैं वेक्टर का, इसका कंपोनेंट कैसे निकालती हूँ, इसको फॉल कराएंगे इसके ऊपर, उनके बीच में जो एंगल है उसका कोस ले लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा ए कोस 30 डिग्री, राइट। ए कोस 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू 250, ऑलरेडी गिवन है आपको, तो ए का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा ना। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है डायरेक्ट, ये आपके पास वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड है। तो 250 बाय में ए, सॉरी 250 बाय में कोस 30 डिग्री। कोस 30 कितना होता है बेटा, व्हाट इज कोस 30? √3/2, यानी 250 में √3 बाय 2, ये 2 पर चला जाएगा, कितना हो गया 500 बाय में √3। क्लियर, क्लियर है सभी को? एक्स कंपोनेंट आ गया हमारे पास। ठीक है, हमें निकालना क्या था, सॉरी एक्स कंपोनेंट तो हमारे पास था, हमारे पास आया क्या है फिर, ए आ गया, ए का मैग्नीट्यूड आ गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमें चाहिए क्या, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, देखो इसका इधर कंपोनेंट कितना था ए साइन 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर मैं ले तो कितना होता है ए, इधर कितना बोला मैंने साइन 30 नहीं कोस 30। अगर मान लो ये वेक्टर है, इसके ऊपर मैं इसका कंपोनेंट ले रही हूँ ए, जिसके साथ वो एंगल बना रहा है ना ए कोस 30 डिग्री, और उसके परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए साइन 30 डिग्री। तो ए वाई कॉम्पोनेंट क्या आएगा हमारे पास, ए साइन 30 डिग्री। अब लगा लो यहाँ पे, ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 500 बाय में √3, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 2 1 जा, ये हो जाएगा 250। तो आंसर कितना आ गया 250 बाय में √3। क्लियर सभी बच्चों को कि कैसे लेना है? अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मैं इस वेक्टर को ऐसे बोल दूं, मुझे मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ए एक्स कितना होगा और ए वाई कितना होगा, बताओ मुझे ए एक्स कितना होगा, और मान लीजिए इसका वैल्यू 5 है, मैग्नीट्यूड भी दे दिया मैंने, ए एक्स कितना होगा और ए वाई कितना होगा। वेरी गुड ज्योति, हमेशा याद रखिए वेक्टर के साथ जो एंगल है उसका प्रोजेक्शन देखना है। यहाँ थीटा जहां है वहां कोस वाला पार्ट आएगा, यानी 5 कोस थीटा, और यहाँ इसके परपेंडिकुलर चलेंगे तो ये आएगा 5 साइन थीटा। तो ये ऐसे रट के मत बैठ जाना कि एक्स के ऊपर ही आपके पास क्या आएगा कोस वाला कॉम्पोनेंट, नो, जिसके साथ वो एंगल बना रहा है वहां पर कोस आएगा और उसके परपेंडिकुलर साइन आएगा। समझ में आया? तो आपके पास ए, अगर ये वाला कंपोनेंट की बात करो ना, ये ए वाई कंपोनेंट अब 5 कोस थीटा बन गया और ए एक्स कंपोनेंट 5 साइन थीटा बन गया। क्लियर है सबको? तो इसको रटना नहीं है, इसको समझना है कि किसके साथ एंगल दे रखा है वेक्टर का, जिसके साथ एंगल है उसके ऊपर प्रोजेक्शन होता है कोस में और उसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन होता है साइन में। ऑलवेज रिमेंबर दिस, जो एंगल है वो मान लो ये ए है, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसके ऊपर ए कोस 30 डिग्री,
और इसके परपेंडिकुलर ए साइन 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, आज अब ये वाला क्वेश्चन नया है, ये भी रिवीजन क्वेश्चन ही है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। कम ऑन गाइस, इसको सॉल्व कीजिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स कैसे करेंगे हम लोग? हाँ जी, मान लो इसके साथ जो एंगल है, इससे दिखाएं, मान लो ये मैंने दे दिया आपको, ये एंगल बना हुआ है इसके बीच में। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट अगर हॉरिजॉन्टली ले रही हूँ ना मैं, ऐसे इसके जिसके साथ वो एंगल बना रहा है वो कोस में है, और इस लाइन पे लिया हुआ कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट लेंगे जिसके साथ एंगल है और उसके परपेंडिकुलर वाला साइन में आएगा। अगर मैं मान लीजिए ये वेक्टर ऐसे दे देती आपको और यहां एंगल दे देती, तो क्या होगा? जिसके साथ एंगल है उस पे तो कोस वाला पार्ट आ जाएगा और इसके परपेंडिकुलर साइन वाला आ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर। समझ गया? ऐसे रटो नहीं कि ये एक्स और इसके परपेंडिकुलर वाई ही है, इसके परपेंडिकुलर एक्स भी तो है। ठीक है, 10√3 आंसर आया है। वेरी गुड, 10√3 है। आप देखो इसको क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो ना, इसको घुमा के मतलब खिसका के, आपको पता है वेक्टर को आप यहाँ लगा लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर सकते हो ना। मान लो एक ही लाइन के अलॉन्ग आपने पैरेलल मूव कर लिया, तो यहाँ पर इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए लेट्स से यहाँ आ गया और ये वाला इधर आ गया, ये एंगल कितना हो जाएगा वेक्टर्स के बीच में? अगर ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री ही होगा ना, ये भी टोटल एंगल 180 बनना चाहिए, राइट? यही होगा। अब आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो। दोनों का वैल्यू कितना है? 10 न्यूटन, 10 न्यूटन दे रखा है। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10, दूसरे का भी 10। तो अगर रिजल्टेंट निकालना चाहेंगे, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस में 2 10 इंटू 10 इंटू कितना आएगा? कोस एंगल कितना दोनों के बीच में? देखो हेड टू हेड के बीच में एंगल है ना, कोई दिक्कत नहीं। एंगल कितना आ गया? कोस 60 डिग्री। एंड व्हाट इज कोस 60 डिग्री बेटा? व्हाट इज कोस 60 डिग्री? वन बाई टू। इसको आप 1/2 जैसे ही पुट करेंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको? कोस 60 1/2 होता है। ओके, तो आपके पास ये क्या आएगा? अंडर रूट, ये भी 10 का स्क्वायर और ये भी 10 का स्क्वायर, ये भी 10 का स्क्वायर, 3 इंटू 10 का स्क्वायर, तो √3 10 इज योर आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को? ओके, तो अभी आप रेजोल्यूशन समझ चुके हैं कि कैसे कंपोनेंट्स तोड़ना है, कैसे मैग्नीट्यूड लेना है, कैसे वेक्टर एडिशन करना है, कैसे वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है। देखो कितनी सारी चीजें आप लोगों ने सीख ली हैं। ठीक है, अब नया टॉपिक, कम ऑन रेडी हो जाओ। निभा अब लास्ट में बताऊंगी बेटा, अभी नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करेंगे? आपको आपका जो ग्रुप है ना अमन, ग्रुप में जाइएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में bit.ly/सोफिया मैम का लिंक अपडेटेड है, क्लिक ऑन दैट लिंक। ठीक है, आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। अब मैं लिख भी देती हूँ, आप डायरेक्ट इस लिंक को कॉपी कर लेना या इसको ही क्लिक कर लेना। ठीक है, इस पे सब कुछ अपडेटेड है जिसको भी देखना है। तो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन पे आ जाते हैं। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन दो हिस्सों में डिवाइडेड है। कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? दो हिस्सों में डिवाइडेड है। मेजर डिवीजन जो है स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी देखिए। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि दो वेक्टर्स का, वेक्टर इंटू वेक्टर, दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन अगर वेक्टर आ जाए तो, सॉरी स्केलर आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन स्केलर आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। और अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन वेक्टर ही आ जाए तो उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है,
समझ में आया डिफरेंस कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन इफ स्केलर तो स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन वेक्टर ही आ जाए तो उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और इसके अलावा एक चीज और है मल्टीप्लीकेशन में हमको जो सिंपली सीखनी है वो क्या है, मान लीजिए किसी स्केलर से आप किसी वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा। मान लो कोई भी वेक्टर, कुछ भी ले लो, वेक्टर हम रिप्रेजेंट करते हैं कंपोनेंट की फॉर्म में, मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 4k कैप, ये एक वेक्टर है। अगर मैंने इसको स्केलर से मल्टीप्लाई किया, स्केलर मान लीजिए कुछ भी 5 से मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा ये मैं रिजल्ट दिखा रही हूँ सीधा। फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 10i कैप, सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे 15j कैप और थर्ड से करेंगे 5 4 20k कैप। तो स्केलर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? स्केलर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो जाएगा एवरी सिंगल टर्म से। ठीक है, यू कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, नो प्रॉब्लम। सो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के ये तीन मेजर तरीके हैं। स्केलर इनटू वेक्टर, स्केलर को सीधा मल्टीप्लाई करना एवरी सिंगल कंपोनेंट से। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो स्केलर ही आएगा। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर मल्टीप्लाई होके वेक्टर ही आएगा। अब इसको मैं एग्जाम्पल से भी बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले हम कहानी आज जो स्टार्ट करेंगे, तो नहीं अभी ध्यान से सुनिए। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर्स लेट्स से एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक आपके पास है बी वेक्टर, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सम स्केलर आ रहा है, कोई भी स्केलर, ये नंबर है 1 2 3, स्केलर वैल्यू आपको पता है ना, मैग्नीट्यूड है जिसके पास, डायरेक्शन नहीं है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डॉट से, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ जी बेटा, ठीक है, कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर आता है। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? यस और नो? अच्छा, मैं इसको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मुझे ये बताइए, वर्क जो है वो स्केलर है या वेक्टर है? वर्क, एनर्जी स्केलर और वेक्टर? एनर्जी क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है? हमारी एनर्जी की कोई डायरेक्शन है क्या? कोई भी काम अगर होता है उसका कोई डायरेक्शन नहीं, जूल्स में मेजर करते हैं ना हम लोग। तो वर्क एक स्केलर है, लेकिन वर्क बना किससे, आपने 10th में किया होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और ये पता है आपको, अब स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। क्लियर? आई बात समझ में कि आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट स्केलर भी हो सकता है। ये एक एग्जांपल है इसके लिए। क्लियर है सबको? हाँ जी। अब हम लिखते कैसे हैं इनको, मान लो आपके पास एक वेक्टर जो ए है, डॉट जो बी वेक्टर है, इसको हम सॉल्व अगर करते हैं तो ये होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इनटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। मान लो ये एक ए वेक्टर है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स किसी बॉडी पे, ऑब्जेक्ट पे या किसी पॉइंट पर लगाया गया ऐसे, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ। तो ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन देम। अब आपका सवाल हो सकता था, मैम ये वाला भी तो ले सकते हैं, छोटे वाला एंगल लेना है, हमेशा बोल रही हूँ मैं, जो दो एंगल्स आपको दिख रहे हैं कौन सा लेना है, छोटे वाला एंगल लेना है। ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? अब मान लीजिए बी डॉट ए मेरे को अगर निकालना है तो कैसे लिखूंगी, बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू में एंगल बिटवीन देम। अगर मान लीजिए ये जो है ये मैं ए मान रही हूं और ये जो है फोर्स मान लो मैं बी मान रही हूं, तो बी डॉट ए, यानी कि मैं अगर ऐसे एंगल लिख दूं, ये वाला एंगल कर दूं, एक बार के लिए कर देते हैं कि ए से बी जब आप गए, ए का प्रोडक्ट बी के ऊपर जब आपने लगाया तो ए बी कोस थीटा, बी से ए गए तो लेट्स से कोस कितना है ये 360 माइनस में थीटा, एंड कोस 360 माइनस में थीटा कितना होगा, कोस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हो ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो ये वापस से वही बन गया बी ए कोस थीटा। तो आप यहां से देख पा रहे हो सेम वैल्यू आ गया ना,
ए भी तो मैग्नीट्यूड है, 3 इंटू 2 करो, 2 इंटू 3 करो, क्या फर्क पड़ता है। यानी यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया क्या कि ए का डॉट प्रोडक्ट विद बी इज इक्वल टू बी का डॉट प्रोडक्ट विद ए। दिस इज कॉम्यूटेटिव, दिस इज कॉम्यूटेटिव कि ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट। समझ में आ गई ये चीज? यस और नो? ठीक है, ओके। तो ये स्केलर प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन है। अब थोड़ा इसको आगे और डिस्कस करते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। देखो एक प्रॉपर्टी तो हमने यही डिस्कस कर दी कि ए डॉट बी इज बी डॉट ए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गया हमारे पास, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, कॉम्यूटेटिव। क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज, मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर है और मैं इनको कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, तो इसको हम बोल सकते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं हम। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की अगर फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई भी वेक्टर है ए, इसको मैं लिख देती हूँ 2i कैप प्लस में 3j कैप। ठीक है, और एक बी वेक्टर ले लेते हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिख रही ना, इसका मतलब है 0k कैप। बी वेक्टर ले लेते हैं हम लोग कोई भी 4i कैप प्लस में 5j कैप प्लस में 0k कैप, यानी के अलाउंग उसका कोई कंपोनेंट है ही नहीं। अगर मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो मैं कैसे लूंगी, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आएंगी। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मतलब है जो हम एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में जो ये आई कैप मान रहे हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जिसका डायरेक्शन जो है एक्स के अलॉन्ग, इसको आई कैप बोलते हैं, इसको जे कैप बोलते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल इसका मतलब होता है 90 डिग्री पे लाई करते हैं ये सारे। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहाँ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएंगे। तो सबसे पहले जो चीज हमको सीखनी है यहाँ पे कि आई डॉट आई क्या होगा, आई कैप डॉट आई कैप, दो यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आई का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस 0। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या नहीं? फॉर्मूला लगा दिया मैंने अभी, ये फॉर्मूला बताया था ना, ए डॉट बी इज ए बी कोस थीटा। तो यहां से आई का मैग्नीट्यूड होता है 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1, कोस 0 कितना होता है 1। अरे ये क्या हो गया, ये तो 1 ही आ गया सारा। यानी यूनिट वेक्टर का खुद के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे हमेशा 1 आएगा। सेम चीज आएगी जे डॉट जे के लिए, जे कैप डॉट जे कैप 1। ठीक है, सिमिलर आएगा आपके पास के डॉट के 1। ठीक है, लेकिन अगर मैं आई डॉट जे अगर कर देती हूँ, मान लीजिए अगर आई डॉट जे कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड कोस 0 क्यों लिया, दो यूनिट वेक्टर, एक आई कैप है दूसरा भी आई कैप है, दोनों के बीच में क्या एंगल है, 0 है ना। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रही हूं मैं, आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप। एक यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है, और दो यूनिट वेक्टर मैंने एक दूसरे के पैरेलल अगर ले लिए हैं तो इसका मतलब उनमें 0 एंगल है, तो कोस 0 इज 1, कोस 0 इज 1, कोस 90 इज 0, कोस 0 इज 1। सो ये आई कैप जे कैप, अब मैं इस पे आ गई हूँ आई डॉट जे निकाल के दिखा रहे हैं आपको, आई डॉट जे इंटू में कोस, बताओ आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल क्या है, कम ऑन गाइस बताइए, 90, यस, कोस 90, एंड कोस 90 इज 0। तो यानी एक यूनिट वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है उसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर उसके साथ दे रही हूँ वो आएगा आपके पास 0। तो हमेशा याद रखिए आई जे के जे, ये सब जो अलग अलग अगर आप लोगे तो सब में 0 आएगा। आई जे हो गया, जे डॉट के हो गया इज इक्वल टू 0, ठीक है, के डॉट आई हो गया दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आपको पता है कि कॉम्यूटेटिव होता है, जे डॉट के 0 है तो के डॉट जे भी 0 होगा, ठीक है, के डॉट आई 0 है तो आई डॉट के भी 0 होगा। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? 23 आंसर निकाल दिया। ठीक है, देखो अब आपको ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, अब इस पे आते हैं इधर, ये जो हमने क्वेश्चन लिया था ना इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं।
एक तो तरीका है कि मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूं, जैसे 2i को पहले 4i से मल्टीप्लाई करूं, तो ये जो 2 और 4 है तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा 8i डॉट आई, मैं क्या कर रही हूँ a वेक्टर डॉट b वेक्टर ले रही हूँ ना। फिर सेकंड टर्म 2 को 5 से करेंगे, 2 5 10 i डॉट जे कैप, तो ऐसे आप करोगे, इसको थर्ड के साथ करोगे, फिर सेकंड को इन तीनों के साथ करोगे, आपकी लास्ट तो 0 ही है, वो तो आएगी नहीं। तो ऐसे बहुत सारा नंबर ऑफ टर्म्स बन जाएगा, जिसमें जहां जहां आपको आई दिखे आप उसको 1 पुट करेंगे, जहां पे आई जे के मतलब अलग अलग यूनिट वेक्टर्स दिखे वहां 0 कर देंगे। पर इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम हर बार इतनी सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देखें, तो जो 0 वाला टर्म्स है हम उनको सीधा उड़ा देते हैं। तो हमारे पास इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट आता है कि इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो x कॉम्पोनेंट जो है ये वाला ax कॉम्पोनेंट है, ये वाला ay, दिस इज ax कॉम्पोनेंट, दिस इज ay कॉम्पोनेंट, दिस इज az कॉम्पोनेंट, दिस इज bx, दिस इज by, दिस इज bz। तो ax से bx प्लस में ay से by प्लस में az से bz, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आपको अलग अलग करके देखने का जरूरत नहीं है कि आई डॉट आई बन रहा है तो 1 है, आई डॉट जे बन रहा है तो 0 है। सिर्फ आई जो सीधा आई से आई वाला है, जे से जे वाला है, के से के वाला है, ये 1 होगा। ठीक है, तो ये अब आप बता सकते हो कि फर्स्ट कंपोनेंट इज 2, ax क्या है 2, bx क्या है इंटू 4, प्लस में ay क्या है 3, by कितना है 5, az कितना है 0, ठीक है, और बाद वाला भी 0, तो ये टर्म तो चला ही गया। तो 4 को 2 से किया 8 प्लस 5 थे 15, किसने बताया था 23, पीयूष। वेरी गुड, क्या नाम था आपका, पीयूष ही है, टोनी, राइट आंसर आ गया, निकालना आ गया डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है, दो कंपोनेंट की फॉर्म में अगर आपको दे रखा है तो। क्लियर है सभी बच्चों को। तो इस तरीके से एक ये वाली प्रॉपर्टीज है कि आई डॉट आई अगर है तो 1 है, आई डॉट जे है तो आपके पास 0 है एंगल के हिसाब से। एक आपके पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, चीज क्लियर है सबको। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी, एंगल भी निकाल सकते हैं हम लोग। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस, जो इनके बीच में एंगल है, ठीक है, छोटे वाला एंगल लेना, और यहां से कोस थीटा निकाल सकते हैं ना। ये अगला प्रॉपर्टी है, टू फाइंड एंगल कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय में ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है सब बच्चों को। अच्छा, अभी एक बच्चे ने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, बिल्कुल होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ए डॉट बी प्लस सी कर दूं, ए डॉट बी प्लस सी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस में ए डॉट सी। क्लियर है सब बच्चों को। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, ए डॉट बी का मैक्सिमम, इसको देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ए डॉट बी का, जब एंगल मैक्सिमम होगा, और एंगल मैक्सिमम कोस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। कोस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा इक्वल्स टू 0 होता है, यानी ए इंटू में बी। ठीक है, इसका अगर मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं ना, तो ये मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब है, जब इनके बीच में एंगल क्या है। अच्छा, वैसे भी मैग्नीट्यूड ही हमारी स्केलर ही वैल्यू आती है, तो ए बी कोस 0 इज 1, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 पे आपको क्या मिलेगा मैक्सिमम। अच्छा, अगर थीटा 90 है तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस 90, कोस 90 क्या होगा मिनिमम, यस -1। अगर आप कोस 180 कर देते हैं तो -1 में जो है आपके पास मिनिमम आ जाएगा। लेकिन वैनिश कब हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट वैनिश कब हो रहा है, जब थीटा आपके पास 90 डिग्री है, कोस 90 इज 0, तो ये पूरा रिजल्ट क्या बन जाएगा 0। वही सेम चीज अभी हमने जो आई जे की फॉर्म में किया, मान लो एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैं उसी के साथ लेती हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या सिंपली आप ए स्क्वायर लिखते हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, और स्क्वायर में भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। समझ में आ गया। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है बच्चों। हाँ, अभी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपको
कीजिए सभी बच्चे। इफ ए का मैग्नीट्यूड इज 2, बी का मैग्नीट्यूड इज 3 एंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री, फाइंड ए डॉट बी। कम ऑन गाइस, सॉल्व कीजिए। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर निकालेगा। अब आपका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। एवरी सिंगल डे आई विल आस्क क्वेश्चंस। 3 आया है, वेरी गुड संदीप। संदीप का नाम नोट डाउन कर लेते हैं फिर। (11B09) बैच है ना ये। देखिए बहुत बच्चों ने निकाल भी लिया है। हमको डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना है। क्या होता है ए डॉट बी? ए डॉट बी क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। इसको कई बार मैं वेक्टर के बिना भी दिखा देती हूँ, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोस थीटा, कोस थीटा कितना दे रखा है? 60, मैग्नीट्यूड 2, इधर 3 एंड कोस 60। कोस 60 इज 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 आंसर। क्लियर सभी को? ओके, तो दूसरे संदीप का क्या नाम है? कितने बच्चों ने जवाब दिया? संदीप कुमार। ओके, चलिए ये कीजिए सॉल्व। इफ a इज इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप एंड b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस में k कैप, फाइंड a डॉट b। सिंपल, i टू i, j टू j, k टू k, मैपिंग कर दीजिए। a डॉट b आपको पता है अगर i j k की फॉर्म में है तो ax bx प्लस में ay by प्लस में az bz, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस में -1 इंटू में 3 प्लस में -1 इंटू माइनस में 1, 6 -3 प्लस 1, कितना आया? 0। 0 कैसे आ गया? 3 टू द 6 -3 और लास्ट में कितना है? +1। ठीक है, वेरी गुड। इट्स अर्जेंट। क्या अर्जेंट है? देखो ये कीजिए सॉल्व सभी बच्चे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। हाँ जी अर्पिता बोलिए, माइक ऑन है। क्या अर्जेंट आया? क्या अर्जेंट काम आया? बोलिए, माइक ऑन है। हाँ जी अर्पिता। हेलो। हाँ जी बोलिए। क्या क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है अर्पिता। वेरी गुड। किसने निकाला था सबसे पहले? महेश जहानशु, राइट। अब याद हो गया, जहानशु ने पहले ही सॉल्व कर दिया था। जहानशु मैम। हाँ जी, यस मैम। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही एनर्जी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, ठीक है। चलिए, तो ए आपको पता है, बी आपको पता है, a-2b। a-2b कितना है? ए वेक्टर माइनस में 2b वेक्टर। देखो ये क्या हो जाएगा? ए आपके पास क्या है? i माइनस में j कैप, माइनस में 2 आपको पता है, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा -2j कैप एंड -2j कैप ए, सॉरी। हाँ जी बेटा बोलो। मैं क्या? मैम मैं क्लास लीव कर सकती हूँ मैम, मैं आज बाहर हूँ। हाँ जी, क्या हो गया? क्या दिक्कत आ गई? मैं अभी रेलवे स्टेशन पे हूँ, मुझे बाहर जाना है इसलिए। हाँ हाँ, ओके ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ जी, a माइनस में 2b, 2b, b कितना है भाई?
माइनस जे प्लस में 2k कैप, तो ये हो जाएगा आपके पास i माइनस में j प्लस में 2j माइनस में 2k, कितना आ गया आपके पास i प्लस j माइनस में 4 आ जाएगा ना यार, ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ठीक है, ये माइनस बार माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा माइनस में 4k क्या, क्लियर सबको? ओके, दूसरी चीज क्या दे रखी है, a प्लस में b क्या होगा भाई, a प्लस में b कितना होगा i माइनस j, और ये माइनस j i माइनस j प्लस माइनस j प्लस 2k कैप, ये कितना हो जाएगा i माइनस 2j कैप प्लस में 2k कैप। अगर सेम आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं, यू कैन ऐड डायरेक्टली। सो अब आप इनको क्या कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। डॉट प्रोडक्ट पता है आपको, कैसे निकालोगे, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, a माइनस में 2b डॉट a प्लस में b, ये आ जाएगा 1 माइनस में 2 माइनस में 8, ठीक है, ये आ गया माइनस 9 आंसर, बिल्कुल जिसने भी सही निकाला, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशंस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो यही है कि हम एंगल निकाल सकते हैं, एंगल फाइंड कर सकते हैं, कोस थीटा। क्या था आपके पास, a डॉट b इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कोस थीटा निकाल लो, कोस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a डॉट b बाय में a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। अच्छा, दूसरा हम प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, प्रोजेक्शन मान लीजिए एक वेक्टर a का मुझे b वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, मैं कैसे निकालती हूँ, मान लीजिए ये आपके पास क्या है, a है, ये a है मान लीजिए, ठीक है, और मान लो इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, और चलो a ले लो, ये b ले लो, तो प्रोजेक्शन में हम कैसे कहानी करते हैं, बता सकता है कोई, प्रोजेक्शन में कैसे करते हैं भाई बच्चों? मान लीजिए आपके पास a डॉट b जो मैंने लिखा है ना, दिस इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा, तो b कोस थीटा आप ऐसे बोल सकते हो ना, प्रोजेक्शन हो गया b का a के ऊपर, b का a के ऊपर प्रोजेक्शन क्या है, b कोस थीटा, तो आप निकाल सकते हो किसी का भी प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर, दिस इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड डॉट b का सॉरी a डॉट b बाय में a, ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा, एक वेक्टर डिवाइडेड बाय में उसका मैग्नीट्यूड, ये क्या होता है, a कैप, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है? तो ये आपकी सर्टेन जो है चीजें हैं जो आप इनसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रोजेक्शन निकालना हो प्रोजेक्शन में निकाल सकते हैं। विवेक कुमार नाम है आपका, आपकी आईडी वाला नाम है ना बेटा, वहां पर आपका नाम अलग होगा, ये तो आपने आईडी जिससे बना रखा है वो नाम है। ये सभी सॉल्व करेंगे, इफ i इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप एंड b इज इक्वल टू i प्लस 2j कैप प्लस k कैप, फाइंड a डॉट b। a डॉट b तो सिंपल है, पहला 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, सिंपल, ax bx प्लस ay by प्लस में az bz, तो 2 प्लस में 8 प्लस में 3 13। आई बात समझ में सबको? ठीक है, आगे चलिए। ओ अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है, एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है, कैसे निकालोगे? कोस थीटा अभी किया था हम लोगों ने, ए डॉट बी बाय में ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड, तो ए डॉट बी कितना आया आपके पास 13, ए का मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड बता दो कितना आएगा, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई जे के फॉर्म में 3 कंपोनेंट्स हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, कमान कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आया, कितना है, दोनों सॉल्व हो गया आपके पास, एक √29 और एक आएगा √6, दिस इज √29 एंड दिस इज √6, तो आपको बस ये पुट करना है, अंडर √29 इंटू में अंडर √6,
ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट vector p is equal to 3i cap minus 2j cap plus k cap is perpendicular to the vector. This is also one of the application. ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, जहां पर 90 डिग्री आपको पता है या आपको एंगल निकालना है दो के बीच में, क्या दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं। अगर आपको ये चेक करना है ना कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट लेके देख लो। ठीक है, तो ये भी एक एप्लीकेशन है, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन बोलते हैं इसको। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट वेक्टर कैपिटल P जो दे रखा है आपको इस परपेंडिकुलर टू द वेक्टर Q। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा ना, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, दिस इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड कोस 90 दो के बीच में। अब AB की जगह यहाँ PQ है तो आप PQ कर लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो PQ कर लीजिए, P डॉट Q PQ। अब ये तो सारा ही जीरो हो जाएगा, यस और नो। तो आपको क्या करना है, बस डॉट प्रोडक्ट लेना है। इसका आई का आई के साथ दीजिए, जे का जे के साथ, के का के के साथ। 3 2 6 प्लस -2 इंटू 6 -12 प्लस में m इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 12 में से 6 माइनस कर दीजिए, m की वैल्यू कितना आ गया 6। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ a along the vector b। आपको कंपोनेंट निकालना है a का b के ऊपर। a का b के ऊपर कैसे निकालेंगे, देखो आप फॉर्म, अब ऐसे नहीं इमेजिन करना, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते। देखो a डॉट b क्या होता है, a b कोस थीटा। कंपोनेंट कौन सा होगा, किसका, a का b के ऊपर, a कोस थीटा आपको निकालना है। इसको इकट्ठा रखें, बाकी को उधर ले जाए, a कोस थीटा दिस इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय में b का मैग्नीट्यूड। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, इसको कर सकते हैं ना। आपका मान लो ये आपका a वेक्टर है, ये आपका b वेक्टर, इसको ध्यान से समझे बेटा कंपोनेंट को। ये मान लो थीटा एंगल है, अगर इसका इसके ऊपर निकालना है तो a कोस थीटा, b का इसके ऊपर निकालना है तो b कोस थीटा। क्लियर है? आंसर कितना आया, 1 कैसे आया, a डॉट b आएगा ऊपर 1 सॉरी 2 -1 + 1 डिवाइडेड बाय में b का मैग्नीट्यूड है बेटा, 2 2 4 प्लस में 1 प्लस में 1, ये कटा, दिस इज इक्वल टू 2 बाय में √6। दिस विल बी योर आंसर। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा b का, √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस, वैसे भी मैग्नीट्यूड में आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेना होता है, 1 का स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस में, आप नेगेटिव ना भी लें यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमको, सारे पॉजिटिव वैल्यू लें। माइनस का मतलब है कि -j कैप डायरेक्शन है, ये j का उल्टा, ठीक है, -y एक्सिस में। तो आज हम यहीं तक करेंगे, फिर हम यहाँ से कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा यहाँ से स्टार्ट करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ चीजें समझने की हैं, कुछ नई चीजें आएंगी। स्केलर प्रोडक्ट थोड़ा सा इजी पड़ता है वेक्टर प्रोडक्ट से। हाँ जी, मिल जाएगा बेटा, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। ऑल राइट, तो आपको लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, आपको रिकॉर्डिंग देखना है, ये लिंक पे जाइएगा, मैं डाल दूंगी इसके ऊपर। इस वाले का आपको मंडे को मिल जाएगा, और पहले वाला आई थिंक आ जाएगा आज। आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप बेटा यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर जो हम एक ए के ऊपर एरो लगा के वेक्टर लिखते हैं ना, यूनिट वेक्टर आपको कहीं दिख रहा तो उसमें कैप लगा देते हैं। उसका मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसका डायरेक्शन है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसका डायरेक्शन है। अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन है तो उसको आई कैप से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मैग्नीट्यूड 1 है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन है तो उसको जे कैप से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड मैग्नीट्यूड 1 है। कल आपका टेस्ट नहीं है बेटा, अगले संडे, तब तक हमारा मैथमेटिकल टूल कंप्लीट हो जाएगा ना, ठीक है।
तो यहां तक सभी बच्चे स्केलर प्रोडक्ट कीजिएगा, और कल संडे है, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ के आइएगा, हमारा अगला लेक्चर फिर जल्दी खत्म होगा, राइट? नहीं, कल क्लास नहीं है, संडे को कोई क्लास नहीं है, वेक्टर बस अगले लेक्चर का बचा है।